क्वेश्चन नंबर वन क्या दे रखा है। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स को प्राइम। तो यहां पे कह रहा है कि ये जो पेयर्स दे रखे हैं नंबर्स के, क्या ये को प्राइम है। गेस फर्स्ट एंड देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई योर आंसर। तो कह रहा है पहले गेस करो, फिर उसके बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके आंसर फाइंड करो। अब यहाँ पे गेस का मतलब ये थोड़ी है कि तुक्का मारो। गेस का मतलब ये है कि जो हम लोग पहले मेथड यूज करते थे को प्राइम फाइंड करने के लिए, वैसे करो, उसके बाद में फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो पहले हम लोग क्या करते थे, इसके फैक्टर्स देखते थे हम लोग, फिर देखते थे कि इसके फैक्टर्स में कोई कॉमन है या फिर नहीं है। तो वो गेस तो तुम खुद ही कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। तो यहां पे पहले हम 30 और 45 को चेक करेंगे। तो 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और 45 का कैसे फाइंड करेंगे। 30 यहां पे लिखेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 15, फिर 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। तो हम लोग 30 को लिख सकते हैं 2 3 और 5। उसके बाद में 45 को चेक करेंगे तो ये पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। तो यहां पे ये हो जाएगा 3 3 और 5। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये और ये दोनों हमारे कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर हो गए 3 एंड 5 नॉट को प्राइम। तो इसका मतलब को प्राइम नहीं होगा। 57 को चेक कर लो। 57 हमारा क्या आएगा, पहले 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8 नहीं है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो यह आएगा 19 1 जा 19। तो 57 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो आएगा 3 इंटू 19। उसके बाद में हम लोग 85 का करें तो ये आएगा हमारा, ये हमारा 2 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा डायरेक्ट। तो 5 1 जा 5, यहां पे बचेगा 3, इधर जाएगा 35, 5 7 जा 35 और ये 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। तो 85 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 5 इंटू 17। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये को प्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 121। तो यहां पे 121 ये हमारा जाएगा 11 से, क्योंकि ये 11 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 121 मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 11 का स्क्वायर। तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 1 बचा, इसके साथ गया, फिर ये 11 बन गया, तो 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11। तो 121 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 11 इंटू 11। 31 का अगर हम करें तो यह आएगा 11 1 जा 11, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा, 11 1 जा 11, फिर 2 बचेगा तो 23, 11 2 जा 23 22, और यहाँ पे 1 बचेगा तो ये इसके साथ चला जाएगा, 11 1 जा 11। अब आता है फिर 11 11 11 आ जाएगा, फिर 11, फिर ये 11 1 जा 11। तो यहाँ पे 1 3 3 1 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 11 इंटू 11 इंटू 11। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर 11 मिल गया, तो ये हमारा को प्राइम नहीं रह गया। अब आते हैं हम लोग 3D वाला पार्ट। क्या दे रखा है 343, इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 7 4 जा 28। तो यहां पे कितना बचेगा 6, इसके साथ जाएगा तो 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63। अब फिर 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 से जाएगा 7 1 जा 7। 216 का प्राइम फ्रैक्शन करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और 0 बढ़ा देंगे, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2 5 जा 10 और फिर यहाँ पे 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 343 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, और 216 का अगर हम लिखेंगे तो यह आएगा 1 2 3 1 2 3। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पे अगर हम देखें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पहला नंबर है कि ये दूसरे नंबर से डिविजिबल है, और इसको अगर हमें चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे देखो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसी तरह से 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 2 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये आ गया इसका। इसी तरह से 27 का अगर हम लिखें तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो, ये वाला नंबर इसमें है, ये वाला नंबर इसमें है, लेकिन ये वाला नंबर इसमें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 27 कैन नॉट डिवाइड 225। यहीं पे लिखा है सिंस 225 लैक अ थर्ड, 225 में एक 3 जो है वो कम है। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 27, तो ये हमारा 27 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट दे रखा है इज 96 डिविजिबल बाई 24। तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से ये जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा इधर जाएगा तो 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3। तो 96 में क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 3। ठीक है। इसी तरह से हम लोग 24 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 24 का आ जाएगा हमारा, कितने 2 हैं, 4 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला 2 जो है इसमें है, यानी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, तो इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसमें ना हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 जो है वो 96 को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24 डिवाइड्स 96। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आंसर क्या आएगा। अगर ये डिवाइड कर रहा है तो कितनी बार डिवाइड कर रहा है, तो ये जो बचे हुए नंबर हैं ये इतनी बार डिवाइड कर रहा है। यानी अगर हम 96 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है। तो पहले तो डिवाइड करना चाहिए, दूसरी चीज अगर जो डिवाइड कर जाए तो जो बचे हुए प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आंसर हो जाएगा। सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर प्रेजेंट इन 96 इट इज डिविजिबल। तो यह चीज हमने चेक कर ली। नेक्स्ट है हमारा इज 343 डिविजिबल बाई 17। तो यहां पे कह रहा है कि क्या ये नंबर जो है इससे डिविजिबल होगा। अब अगर हम 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 343 तो क्या आएगा, ये 2 3 5 से तो जाएगा नहीं, तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 के टेबल में 34 कब आता है, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, 7 4 जा 28। ठीक है। तो 7 4 जा 28, फिर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6। तो 6 3 के साथ चला जाएगा तो 63 हो जाएगा। 7 9 जा 63। फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 जा 49, फिर 7 से 7 1 जा 7। अगर हम 17 का देखें तो 17 हमारा खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसमें कहीं पे भी 17 नहीं है। यानी अगर हम 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 7 इंटू 7 इंटू 7 और 17 का 17 ही रहेगा। तो 17 जो है वो इसमें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 17 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। 17 इज नॉट इन 343 फैक्टर नॉट डिविजिबल। चूंकि ये हमारा फैक्टर इसमें नहीं है इसलिए डिविजिबल भी नहीं होगा। नेक्स्ट दे रखा है इज 999 इज डिविजिबल बाई 99। तो देखो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 999 का। तो सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9,
टू बचेगा, इसके साथ जाएगा 21, 3 7 जा 21, तो यह आ जाएगा 37, और 37 हमारा प्राइम नंबर है, 37 1 जा 37। 99 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह आएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। तो 999 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 1 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37। 99 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 इसमें मौजूद है, ये वाला 3 इसमें मौजूद है, लेकिन ये 11 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 99 जो है वो 999 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। सिंस 11 इज मिसिंग इन 999 फैक्टराइजेशन इट इज नॉट डिविजिबल। चूंकि ये हमारा 11 इसमें नहीं है इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? द फर्स्ट नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड द सेकेंड नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7 इंटू 11। आर दे को प्राइम? डज वन ऑफ देम डिवाइड्स द अदर। तो यहाँ पे दोनों सवाल हमसे पूछ लिया है। पहला कह रहा है कि क्या ये को प्राइम है, दूसरा ये है कि क्या इनमें से कोई एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो देखो को प्राइम के लिए क्या होता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो इसका मतलब ये को प्राइम तो रहे नहीं। और डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी प्राइम फैक्टर हैं वो दूसरे में सारे के सारे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 गायब है, यहाँ पे 11 है लेकिन इसमें 11 गायब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं करेंगे। तो आंसर हम लोग लिख कैसे लेंगे अपनी नोटबुक में? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेंगे, अ नंबर हैज बीन प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड द आर द को प्राइम। तो पहले को प्राइम के लिए लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, तो 3 एंड 7 जो है वो इन दोनों में क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब नॉट को प्राइम। अब यहाँ पे दूसरा सवाल था डज वन नंबर डिवाइड्स द अदर। तो यहाँ पे देखो 2 इज मिसिंग इन 1, 11 इज मिसिंग इन अदर, नाइदर डिवाइड्स द अदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 नहीं है, इसमें 11 नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? गुना सेज एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट है हमारा कि कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो तो वो को प्राइम होंगे। ये गुना का जो है क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नहीं है, उसका स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यस ही इज करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुना है वो सही कह रहा है। उसका रीजन क्या है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर नहीं होते। उसका जैसे 7 है, 7 के अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या करोगे? 7 ही तो लिखोगे। अगर तुम उसको 1 को इंक्लूड कर रहे हो, चूंकि 1 हमारा होता नहीं है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 हम लोग लेते नहीं है क्योंकि 1 जो है ना वो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसको हम लोग 7 ही लिख सकते हैं। दूसरा अगर हमने प्राइम नंबर लिया मान लो 17, तो यहाँ पर हम 17 ही लिखेंगे। इसमें क्या कॉमन है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। अगर 1 लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे हमेशा को प्राइम ही रहेंगे। प्राइम नंबर ओनली हैव 1 एंड देम सेल्फ एज अ फैक्टर। तो यहाँ पे 1 और खुद यही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। डेफिनेशन भी यही होती है कि प्राइम नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हों, एक तो 1 से और दूसरा खुद से। सो 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स कैन नॉट हैव कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 प्राइम नंबर होंगे तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई।